दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज हम देखेंगे ऑप्शन चेंज। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मेरा फोटो भी आ रहा है। मैं बताता हूँ दोस्तों, अभी आज अपन देखेंगे ऑप्शन चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज कौन सा? 5 तारीख वाला ऑप्शन चेंज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 नवंबर वाला ऑप्शन चेंज देखेंगे। इसकी 5 नवंबर में ऑप्शन चेंज करता क्या है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रेटजी है वो अपन देखेंगे 5 नवंबर का ऑप्शन चेंज। तो यहाँ पे देखेंगे 5 नवंबर का जो ऑप्शन चेंज है हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 11,669 का क्लोजिंग है, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एटीएम है, ठीक है, एट द मनी जो है वो 11,700 का है। ठीक है, अब ये ऑप्शन चेंज देखते कैसे हैं। पहला जो हम फुट साइड का देखेंगे, फिर कॉल साइड का, यानी सपोर्ट लेवल पहले तलाशेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला सपोर्ट लेवल चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो OI खड़ी है वो है 11,600 पे। ठीक है, कहाँ पे खड़ी है? 11,600 पे OI खड़ी है। देखिए यहाँ पे देखिए 11,600 पे OI खड़ी है। ठीक है, 13 लाख यानी 13,76,475 ये अभी खड़ी है। ठीक है, 11,600 पे। तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो 11,650 पे जो है वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं है। अब देखिए पहला जो सपोर्ट है वो 11,600 पे है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट आ रहा है दोस्तों 11,500। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मार्केट अभी जिस हिसाब से चल रहा है, नीचे खरीदने का यानी डिप पे बाई करना है और ऊपर जाएगा तो ठोको। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ठोकना है। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे बाई करना है और ऊपर से सेल करना है। समझ में आ गया? नीचे अगर आप ऑप्शन प्ले करते हैं तो नीचे में कॉल लीजिए और ऊपर में अगर ऊपर जाता है तो पुट ले लीजिए। ठीक है, दोनों साइड का इनकम हो रहा है। तो अभी मार्केट इसी हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो आप सपोर्ट यहाँ पे मान लीजिए 11,600 का पहला सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ेगा तो 11,500 पे जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट सपोर्ट आ रहा है 11,400। समझ में आ गया दोस्तों? 11,400 जो है उसका तीसरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये तो आपका सपोर्ट आपने देखा। अब हम चलेंगे रेजिस्टेंस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस पे चलेंगे तो एक मिनट, तो रेजिस्टेंस लेवल अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल में देखेंगे 11,700 पे रेजिस्टेंस खड़ा है दोस्तों। आज भी क्या किया है, 11,725 के पास से घूम गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस खड़ा है। तो 11,700 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस टूटा तो आप मान लीजिए 11,800 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, 11,800 पे दूसरा रेजिस्टेंस है और फिर तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 11,900 पे। ठीक है दोस्तों, बस हम इतने ही तक देखेंगे, इससे ऊपर जाने की अभी फ़िलहाल कोई चारा नहीं है। ठीक है, और नीचे में हम 11,400 तक देख सकते हैं। अब दूसरी बात, ये तो हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, कैसा इसको प्ले आउट करेंगे, वो तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जो रिस्क ट्रेडर है यानी जो एग्रेसिव ट्रेडर है
वो क्या करेंगे, कल अगर मान लीजिए 11,500 या 500 मान लीजिए, तो पहला तो 600 आएगा, तो 600 आएगा तो पहला आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 11,500 पे सिंगल साइड में कॉल उठा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो सिंगल साइड में कॉल उठा सकते हैं दोस्तों, और ऊपर में अगर 11,800 के करीब आता है या 750 के करीब आता है तो यहाँ पे आप पुट उठा सकते हो दोस्तों। एग्रेसिव ट्रेडर के लिए जो रिस्क टेकर है वही ये कर सकते हैं सिंगल साइड में, और जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो डबल साइड यानी स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी अपना सकता है दोस्तों। स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी में रिस्क ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आज भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है अगर आप स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी अपनाए हुए होते तो, ठीक है। तो इसलिए आप डेली वीडियो देखा करो दोस्तों, देखने से कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपको समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी कैसे अपनाएंगे, मान लीजिए 11,500 में हम क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे और 11,750 का एक कॉल उठा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे पुट उठाएंगे तो 76 रुपीज़ में हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हम कॉल उठाते हैं तो यहाँ पे 96 रुपीज़। तो अभी ये हाई है दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन करीब 70 रुपये होना चाहिए। क्यों, जैसा मान लीजिए अगर नीचे चला गया तो हम क्या कर लेंगे, कॉल उठा लो एक टुक, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों साइड चल रहा है मार्केट, कोई सिंगल साइड नहीं चल रहा है, दोनों साइड चल रहा है मार्केट, ठीक है। वॉलेटाइल है मार्केट। तो आप क्या करो कि जब मार्केट नीचे चले जाए, ठीक है, जब मार्केट नीचे चले जाए तो पुट खरीद लीजिए और जब मार्केट ऊपर जाए तो कॉल खरीद लीजिए। ऐसा करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कल न्यूट्रल में खुला मार्केट तो आप दोनों साइड खरीद लेना, 11,500 का पुट और 11,750 का कॉल, या फिर 11,800 का कॉल ले लीजिए, ठीक है। और दोनों का मिलाने के बाद अगर मान लीजिए दोनों 100 में या 90 में आ जाता है तो सिंगल साइड में जो पहला 90 आ जाए तो उसमें आप निकल जाना, आपका कॉस्ट निकल जाएगा, और जो दूसरा साइड वाला है उसको छोड़ दीजिए, वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी तरह प्ले आउट करना है निफ्टी में। अब मैं अगला बताऊंगा बैंक निफ्टी में कैसा प्ले आउट करेंगे, ठीक है। ये तो निफ्टी का हुआ, अब बैंक निफ्टी का भी प्ले आउट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी आप प्ले आउट देख लेना कैसे उसको प्ले आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेट जो है थोड़ा सा धीरे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आ गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अब अपन अभी जो बैंक निफ्टी जो है उसका एटीएम कहाँ पे है ये देख लेते हैं, एट द मनी, ठीक है। 24,900 पे एट द मनी खड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो हमको प्ले आउट कैसे करना है, यहाँ पे 24,900 यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम सपोर्ट लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल चेक करने के लिए हमको पुट ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। तो 24,900 का जो कॉल है सपोर्ट लेवल जो है वो कहाँ ज़्यादा खड़ा है, यानी OI कहाँ पे खड़ी है। तो बैंक निफ्टी में 24,900 का जो सपोर्ट लेवल है कहीं भी नहीं दिख रहा दोस्तों, सब पूरा कम है, यानी इतना कोई क्वांटिटी में नहीं हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ रहा है 24,500 पे, 24,500 पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद 24,500 के नीचे ही सब जा रहा है सपोर्ट लेवल। तो ये मान के चलिए कि 24,500 का जो है वो एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, बढ़िया सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 24,500 का जो पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है दोस्तों वो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 24,500 का सपोर्ट लेवल है, एक तो पहला सपोर्ट ये आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देख रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी में नहीं हो रही है दोस्तों, तो ये मतलब थोड़ा सा डाउट है यहाँ। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल आ रहा है 24,000 पे, ठीक है। एक है 24,500 और दूसरा है 24,000 पे। तो ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, कौन कौन सा? 24,000 का एक सपोर्ट लेवल 24,000 पे आ रहा है और दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है, पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है 24,500 पे और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 24,000 पे, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल में सबसे ज़्यादा 25,000 पे आ रहा है पहला रेजिस्टेंस लेवल 25,000 पे आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 25,500 पे। 25,500 पे दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है जो बहुत बड़ा है। और फिर 26,000 का तो अभी सोच नहीं सकते दोस्तों। फिर भी जो तीसरा सबसे मेन जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 26,000 पे आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम 25,000 पे पहला रेजिस्टेंस जो है उस पे देखेंगे। अब इसको प्ले आउट कैसे करेंगे? तो प्ले आउट करने का तरीका सिंपल है। अगर 25,000 पे आया तो ठोक दो इसको, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है 25,200 पे जैसे ही आए तो हम इसको यहाँ पे पुट ले सकते हैं दोस्तों। 25,200 पे पुट लेना है जो एग्रेसिव ट्रेडर है उसके लिए। जो रिस्क टेकर है वही यहाँ पे सिंगल साइड में पुट ले सकता है। और यदि 24,500 पे आए, ठीक है, 24,500 पे आए तो एक कॉल उठा सकता है दोस्तों। जो रिस्क टेकर है उसके लिए है दोस्तों। 24,500 आए तो कॉल उठा लीजिए और 24,200 आए पहला तो पुट उठा लीजिए दोस्तों। समझ में आ गया? क्योंकि अभी जो मार्केट जिस कंडीशन पे चल रहा है वो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, यानी वॉलेटाइल मार्केट है। तो वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, पैसा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो खेल प्ले आउट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब ये तो हुई एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, रिस्क ट्रेडर टेकर के लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो क्या करना दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कल अगर 24,900 पे या 24,800 और 900 के बीच में खुलता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 24,500 का पुट ले लीजिए और 25,200 का कॉल ले लीजिए दोस्तों। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। अगर ये दोनों 200 या 300 रुपये में मिले तो कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पे देखिए 200-300 बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 24,500 का 332 रुपये में क्लोज़ हुआ है और 25,200 का जो है 320 रुपये में क्लोज़ हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर 300 भी मान लेंगे तो 600 रुपये बनते हैं। अगर मान लीजिए 600 बन रहा है तो जिधर भी अगर 600 आ गया तो वहाँ आप निकल जाइए और एक साइड को छोड़ दीजिए, तो ज़बरदस्त रिटर्न देगा दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा बाई करना है, कैसा प्ले आउट करना है कल के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में वो शो होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना दोस्तों। अगर
अगर आप मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप बाय करते हो, उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकता है। और